दोस्तों कैसे हैं आप। रेड फ्लेम इंपीरियल गार्ड्स की एपिसोड 9 की एक्सप्लेन को स्टार्ट करते हैं। समुंदर की सोल पैराडाइज में हम देखते हैं दो सोल को। जो मेन सोल थी वो सेम टू सेम दिखने में क्वान जैसे ही थी और वो लोग उन दोनों सोल को ही देख रहे होते हैं, लेकिन उन सबको ये नहीं पता थी कि वो ही एक मरीचिका थी। तब अचानक समुद्र के पानी से एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर बीस्ट निकल के आती है, जो दिखने में एक ऑक्टोपस जैसी थी और सीधा क्वान के बोट में अटैक कर देती है। जान बचाने के लिए बोट के सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। बोट के साथ साथ वो बीस्ट हर एक को टारगेट करते हैं और अटैक किए जा रहे होते हैं। तब दोस्तों क्वान सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शॉट निकाल के मॉन्स्टर बीस्ट को दूर हटाने का कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा उसे नहीं होती है। क्वान को अटैक करते हुए देख के बीस्ट और काफी खतरनाक बन जाते हैं। तब बीस्ट के पूरी बॉडी बाहर निकल के आती है और तब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और बीस्ट बोट को अपनी जपेट में ले लेती है। क्वान पानी में गिरते ही वो देखता है कि बीस्ट सही में काफी खतरनाक था, जिससे बचना नामुमकिन था। जैसे तैसे क्वान पानी के ऊपर आते ही वो सबको ढूंढने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों बीस्ट काफी खतरनाक बीस्ट था, इसलिए उसे लग रहा था कि सब लोग शायद बीस्ट के जपेट में आ गए हैं। और थोड़ी देर बाद सब लोगों को देखते ही वो क्वान खुश हो जाती है कि वो लोग जिंदा है, लेकिन मिसिंग था सिर्फ डाई। तब दोस्तों क्वान देखती है कि वो भी मॉन्स्टर के जपेट में है, जिसे देखते ही डायू अपनी शॉट को निकाल के बीस्ट पर अटैक कर देती है और बीस्ट डाई को छोड़ के डायू को पकड़ लेती है। तब कुछ फ्लैश मॉन्स्टर के बॉडी में पड़ते ही मॉन्स्टर डायू को छोड़ देती है और हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर्स को। इसके बाद दोस्तों हमें एक आइलैंड को दिखाई जाती है, जहाँ पे क्वान तब भी बेहोश था और उसके पास बैठा था जियायू। जियायू उसे उठाने का काफी कोशिश करती है, लेकिन क्वान तभी भी बेहोशी था। जियायू एक ट्रिक यूज करती है उसे उठाने के लिए और एक फिश लेके क्वान के नाक के सामने पकड़ते ही क्वान स्मेल करके अपने आप उड़ जाती है। क्वान को जियायू से पता चलती है कि यून सिस्टर डाई को हील कर रहे हैं। तब क्वान और जियायू साथ में उसे देखने के लिए वहां से निकल जाती है। डाई को यून अपनी मेडिकल स्किल से नीडल से हील करते हुए देख के क्वान झाड़ियों में छुप जाती है। तब दोस्तों वहां पे आती है डायू, उसकी कटर से क्वान को निशाना बना लेती है, जिसे देख के क्वान बोलती है कि मैं तो यून को डाई को हील करने का तरीका सिर्फ देख रहा था। जिसके बाद डायू अपनी कटर को वापस लेके डाई के पास जाने लगती है। क्वान सोचती है कि यून उसे देख के शायद बिगड़ गए होंगे। डाई जो पूरी तरह से ठीक हो गई थी वो यून को थैंक्स कहती है, जिसे सुन के यून बोलती है कि मेडिसिन वैली का हर एक डिसिपल्स का कर्तव्य है डिजीज को ठीक करके पब्लिक के जान बचाना। और तब वो लोग आपस में डिस्कस करती है कि उन सबको जिसने समुद्र के जानलेवा सिमिट्री से बचाया उसे वो थैंक्स कहेगा। ये सब डिस्कस वो लोग कर रही होती है और थोड़ी देर बाद दोस्तों सिली गर्ल शागू एक मंजूसवा फ्लावर को लेके उनके पास आती है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाती है कि आखिर मंजूसवा फ्लावर इस आइलैंड में कहां से आया। तब उन्हें फ्लूट की एक धुन सुनाई देती है, जिसे सुनते हुए सब लोग एक सीनियर के पास पहुंचती है और सब लोग उस सीनियर को थैंक्स कहती है उन सब की जान बचाने के लिए। जिससे वो सीनियर उन सब को पूछती है कि आखिर इतना मुश्किलों को पार करके वो लोग यहाँ इस आइलैंड में क्या करने आए हैं। तब सीनियर क्वान को बोलती है कि वो एक रेड फ्लेम इंपीरियल गार्ड है, जिसे सुनते ही सीनियर अपने शॉट से उसे डरा देती है। सीनियर उन सब को बोलती है कि मिस्ट्री ट्रेजर को पहले सॉल्व करो, उसके बाद अपने आप ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो लोग सोचती है कि सीनियर आखिर किस बारे में बात कर रही है, जिससे उन सबको क्या सब कुछ पता चल जाएगा और कुछ पूछने ही वाला था। तब सब लोग देखती है सीनियर वहां से गायब हो गया था। तब यून क्वान को बताती है कि मिंजियांग भीला से इन दोनों किलर्स लड़कियों को भेजा गया ताकि वो लोग घोस्ट ट्रेजर शिप के कोई क्लू ढूंढ सके। जिसे सुनते ही डाई बोलती है सीनियर आपने बिल्कुल सही कहा, इस ट्रेजर के साथ हमारे जरूर कोई कनेक्शन है और हम दोनों सिस्टर के होते हुए हम लोग उस ट्रेजर में किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। दोस्तों इन दोनों किलर्स लड़कियां अपनी असली पहचान यून और क्वान से छुपाई थी और दोनों किलर्स लड़की यून से फाइट करने तैयार भी हो जाती है। लेकिन यून को डाई के इंटेंशन के बारे में पहले से ही पता था कि जरूर कोई खतरनाक मूव ये दोनों किलर्स लड़कियां लेने वाला है और इसलिए डाई को गलत मेडिसिन दिया था ताकि उन दोनों का असली पहचान भी सामने आए और ट्रेजर ढूंढने का आइडिया भी वो लोग ड्रॉप करे। दोस्तों यून ये भी कहते हैं कि मेरे कैरेक्टर्स को तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन मेरे मेडिकल स्किल को नहीं। दोस्तों डायू को लगती है कि यून खुद उस ट्रेजर को हासिल करना चाहती है और इसलिए उसने ऐसा किया है। यून जाते जाते तो क्वान को एक एलिक्सिर का बोतल दे ही देती है, क्योंकि उसका काम ही था लोगों का जान बचाना, जान लेना नहीं। क्वान को तो सब कुछ पता चल गया था दोनों किलर्स लड़कियों के बारे में, फिर भी वो डाई को बचाने
के लिए एलिक्सिर दे ही दिया था और वो तो ये भी बताई थी कि दोनों वहीं पे रेस्ट करे और वो खुद ट्रेजर को ढूंढने का जिम्मेदारी भी ले लिया था। तब क्वान जाने ही वाली थी ट्रेजर को यून के साथ ढूंढने। डाई उसके पास आके कहती है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहे हैं केयरफुल रहने के लिए। दोस्तों इसके बाद हम यून और क्वान को देखते हैं जो लोग ट्रेजर ढूंढने निकल पड़ी थी। यून को लगा था शायद क्वान नहीं आएगा, वो भी दोनों किलर्स लड़कियों के टीम में शायद शामिल हो गए हैं। तब क्वान उसे कहती है अरे हम पार्टनर से, मैं ऐसे कैसे नहीं आता। यून उसे मंजूसावा फ्लावर को देती है और वो लोग मंजूसावा फ्लावर के लोकेशन ढूंढने माउंटेन की ओर निकल जाती है। मंजूसावा फ्लावर के एक लोकेशन में आके वो लोग रुक जाती है क्योंकि उन दोनों काफी थक गए थे और गला भी सूख गए थे। जिस पर क्वान मंजूसावा फ्लावर को निकल के कहती है कि यून इस फ्लावर से कोई वाइन तुम बना सकती हो क्या। जिसे सुनते ही यून कहता है इस फ्लावर का स्मेल गार्लिकी है और इसमें थोड़े पॉइजन भी मिक्स है जिसे पीते ही क्वान ऊपर पहुंच जाएगा। दोस्तों क्वान यून से ये भी जान लेती है कि जो रेड वाला फ्लावर होती है वो होती है मंजूसावा फ्लावर और जो व्हाइट वाला फ्लावर होती है वो होती है मंजूसावा लहुआ जो रेड वाला फ्लावर से काफी रेयर फ्लावर है। तब दोस्तों क्वान व्हाइट रेयर फ्लावर को ढूंढने के लिए वो पहाड़े के चोटी में पहुंच जाती है और फिसलते ही नीचे गिर जाती है और वो नीचे से यून को आवाज देती है कि मैं ठीक हूँ, तुम भी नीचे आ जाओ। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यून भी क्वान के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो लोग जिस जगह पर आया था वो जगह काफी खतरनाक था। वो लोग उस जगह में पहुंचते ही समझ जाते हैं कि ट्रेजर उनके सामने ही किसी सेफ प्लेस में छुपा के रखा गया है, लेकिन वहाँ जाने के लिए बीच के बिना कुछ लटकता हुआ पुरानी पेड़ के टहनी से उन्हें वहाँ जाना होगा। पहले तो क्वान बरगद के टहनी से दूसरे पेड़ में पहुंच जाती है और यून को ताली बजा के डायरेक्शन देने लगती है क्योंकि दोस्तों यून अंधा था लेकिन वो सुन सकता था। यून जंप करते ही उसे भी काफी डर लगती है। पहली बार हम लोगों ने यून को डरते हुए देख रहे हैं। ऐसे ही वो लोग एक एक पेड़ की टहनी को पार करते ही जा रहे होते हैं। क्वान तो दोस्तों काफी खुश हो रहा था लेकिन यून को काफी प्रॉब्लम हो रहा था पुरानी टहनी को पार करने के लिए। तब दोस्तों क्वान गोल्डन मंडला को देखती है। उसे लगती है कि ट्रेजर शायद उसी गोल्डन मंडला के केबिन में है, लेकिन गोल्डन मंडला उस टहनी से थोड़े दूर था। वो कैसे जाए वही वो सोच रहा था। तब यून उसे कहती है कि अब तक जैसे आए हम लोग वैसे ही हम लोग आगे भी जाएंगे। और ये एपिसोड दोस्तों यहीं पे द एंड हो जाती है। जिस मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।